गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक भविष्य पुराण। शुरुआत करते हैं। शांत जंगल का दृश्य है। नैमिषारण्य का पवित्र वन। ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच सौम्य हवा बह रही है। पक्षियों की हल्की चहचहाहट सुनाई दे रही है। अग्नि की मध्यम ज्वाला के चारों ओर अनेक ऋषि मुनि बैठे हैं, गंभीर, शांत और ज्ञानमय। उनके बीच एक वयोवृद्ध कथावाचक सूतर जी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और कहना शुरू करते हैं, हे मुनियों, अब मैं तुम्हें उस पुराण की कथा सुनाऊंगा जिसे भविष्योत्तर कथा का भंडार कहा जाता है। भविष्य पुराण यह केवल अतीत की नहीं, वर्तमान और भविष्य की भी कथा है। देवताओं, ऋषियों, राजाओं और साधारण मनुष्य कर्मों का ऐसा दर्पण जिसमें समय स्वयं अपना चेहरा देखता है। प्रस्तावना। भविष्य पुराण का स्वर सूतर जी की आवाज गहरी और स्थिर है। वे समझाते हैं कि भविष्य पुराण 18 महापुराणों में से एक है। जहां अन्य पुराण मुख्यतः अतीत की लीलाओं, अवतारों और धर्म के सिद्धांतों को बताते हैं, वहीं भविष्य पुराण की एक विशेषता है, यह आगे आने वाले समय की भी झलक देता है। वो बताते हैं कि ऋषि व्यास ने ये पुराण रचा और इसमें मुख्य रूप से संवाद है सूर्यवंशी राजा शतानीक और महर्षि वशिष्ठ के बीच, या कहीं कहीं अन्य ऋषियों के बीच। भविष्य पुराण धर्म, नीति, वर्णाश्रम, पर्व, त्योहार, तीर्थ, यज्ञ, तप और आने वाले युगों की दशा सब पर प्रकाश डालता है। सूतर जी कहते हैं, ये ग्रंथ केवल घटनाओं का लेखा जोखा नहीं, बल्कि चेतावनी भी है, मार्गदर्शन भी और आश्वासन भी। जो होने वाला है उसका ज्ञान हमें ये नहीं सिखाता कि भाग्य से भागो, बल्कि ये सिखाता है कि धर्म को थाम कर चलो तो विपरीत समय में भी पथ निकल ही आता है। प्राचीन समय की कथा राजाओं, ऋषियों और देवों की दुनिया अब दृश्य बदलता है। जैसे श्रोता के सामने एक विशाल चित्रपट खुल जाता है। आप देखते हैं एक राजसभा, चमकदार सिंहासन पर बैठे हैं एक धर्मनिष्ठ राजा, उनके चारों ओर मंत्री, पुरोहित और वीर सेनापति। महर्षि सभा में प्रवेश करते हैं। उनके चरणों में झुकते हुए राजा विनम्रता से पूछता है, भगवन, धर्म क्या है? इस जीवन में मानव का कर्तव्य क्या है? और युगों के परिवर्तन के साथ धर्म का क्या स्वरूप होगा? यहीं से भविष्य पुराण की शिक्षा शुरू होती है। ऋषि कहते हैं, हे राजन, ये संसार केवल वही नहीं है जो तुम देख रहे हो। ये कालचक्र का एक क्षण भर है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब कलयुग, युग बदलते हैं, लेकिन सत्य और धर्म की मूल धारा भीतर कहीं निरंतर बहती रहती है। जो उसे पकड़ लेता है वही कल्याण पाता है। ऋषि धर्म, सत्य, अहिंसा, दया, दान और ईश्वर भक्ति की महिमा बताते हैं। वे राजधर्म की स्थापना करते हैं, कैसे राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए, कैसे किसान, व्यापारी, सैनिक और विद्वान, हर व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य निभाते हुए समाज के संतुलन को बनाए रखता है। धर्म, पर्व और उत्सवों की व्याख्या। फिर कथानक एक और मोड़ लेता है। ऋषि अब भक्ति और उत्सवों की चर्चा करते हैं। वे विभिन्न व्रतों, उपवासों और पर्वों का वर्णन करते हैं। माघ, वैशाख, कार्तिक के स्नान, संक्रांतियां, रथ यात्रा, शिवरात्रि, व्रत, उपवास, दान पुण्य के अवसर। कथावाचक के शब्दों में आप देखते हैं एक गांव की गली जहां प्रातःकाल स्त्रियां घर के द्वार पर रंगोली बना रही हैं, बच्चे मंदिर की घंटी बजा रहे हैं, पुरुष धूप दीप लेकर पूजा में व्यस्त हैं। भविष्य पुराण इन कर्मों के बाह्य रूप से आगे बढ़कर उनके आंतरिक अर्थ समझाता है। सूतर जी की आवाज समझाती है, इन पर्वों का उद्देश्य केवल उत्साह नहीं, आत्मशुद्धि है। जब मनुष्य सामूहिक रूप से किसी शुभ कार्य में लगते हैं तो एक अदृश्य ऊर्जा समाज में फैलती है। यही ऊर्जा काल के कठोर प्रहारों से भी मनुष्य को बचाती है। तीर्थ यात्राएं और पवित्र स्थलों की महिमा कथन अब तीर्थों की ओर मुड़ता है। भविष्य पुराण में अनेक तीर्थों की महिमा वर्णित है। पवित्र नदियां, सरोवर, पर्वत, कुंड और देव मूर्तियां आपके सामने कल्पना में आता है। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां जहां से गंगा का उद्गम होता है, नर्मदा के तट पर साधक तपस्या में लीन पुरी, द्वारका, काशी, प्रयाग, उज्जैन जैसे नगर जहां साधु संतों की वाणी गूंजती है। ऋषि बताते हैं कि तीर्थ केवल भौगोलिक स्थल नहीं, वे मनोभूमियां हैं। आत्मिक स्थिति। जब मनुष्य अपना अभिमान, लोभ और क्रोध छोड़कर नम्रता से यात्रा पर निकलता है तो यात्रा बाहर की कम और भीतर की अधिक होती है। यही यात्रा कर्म से बंधे प्राणी को थोड़ा थोड़ा मुक्त करना शुरू करती है। भविष्य दर्शन। युगों का परिवर्तन। अब कथा का सबसे रोचक और गंभीर भाग शुरू होता है, भविष्यवाणी। सूतर जी धीमे स्वर में कहते हैं, हे मुनियो, व्यास जी ने इस पुराण में आने वाले समय के कई संकेत दिए हैं। राजाओं के वंश, राज्यों का लय और पतन, धर्म का क्षय और पुनर्स्थापन, इन सब की झलक यहाँ मिलती है। कथा में वर्णन आता है कि कैसे कलयुग में धर्म धीरे धीरे क्षीण होगा। आपके कानों में जैसे शब्द गूंजते हैं, आने वाले समय में लोग बाहरी रूप से धर्म का दिखावा तो करेंगे, पर भीतर से स्वार्थ और मोह में डूबे होंगे। सत्य का मोल घट जाएगा, झूठ बोलना सामान्य व्यवहार माना जाएगा। जो अधिक धनवान होगा, लोग उसे ही श्रेष्ठ मानेंगे, चाहे उसका चरित्र कैसा भी हो। वर्णन में आप भीड़ भाड़ वाले नगर देखते हैं, जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चमकती रोशनियां हैं,
पर मनुष्य के हृदय में एक अजीब सी बेचैनी भी है। रिश्वत, छल, दिखावा, लालच, ये सब शहरी जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। भविष्य पुराण इन सबको केवल दोषारोपण की तरह नहीं कहता, बल्कि समझाता है कि यह सब तब होता है जब मनुष्य ईश्वर, स्मरण, संयम और सादगी से दूर हो जाता है। कलयुग की पीड़ा और साधारण भक्त की आशा अब कथा और भी मानवीय हो जाती है। ऋषि कहते हैं, भविष्य में ऐसे भी समय आएंगे जब साधारण गृहस्थ जो अपने परिवार का पालन करने ही लगे हैं, वे चिंता से घिर जाएंगे। रोजगार का संकट, नैतिक मूल्यों का पतन, रिश्तों में अविश्वास, बच्चों पर संस्कारों का अभाव। लोग पूछेंगे, क्या केवल संन्यास लेकर ही मुक्ति है? क्या घर परिवार में रहकर कोई ईश्वर को पा सकता है? सूतर जी उत्तर देते हैं, हाँ बिल्कुल। भविष्य पुराण बार बार यह संदेश देता है कि कलयुग में भक्ति का मार्ग खुला है, बस मार्ग बदलता है, साधन सरल हो जाते हैं। कठिन तप, वर्षों की घोर तपस्या की अपेक्षा सच्चे मन से नाम स्मरण, भजन, ईमानदारी और दया ये अधिक फलदायी होते हैं। आपकी कल्पना में एक साधारण व्यक्ति उभरता है, छोटा सा घर, परिवार की जिम्मेदारियां, मुश्किलें भी, पर हर सुबह वह थोड़ी देर मंदिर के सामने दीपक जलाता है, किसी गरीब को भोजन देता है, किसी की मदद करता है। भविष्य पुराण ऐसे लोगों के लिए विशेष आश्वासन देता है कि जो थोड़ा भी धर्म करता है वह निष्फल नहीं जाता। आदर्श राजधर्म और सामाजिक न्याय कथा फिर राजाओं और शासन की ओर मुड़ती है, लेकिन ये केवल पुराने राजमहलों की कहानी नहीं, बल्कि हर युग के नेतृत्व के सिद्धांत की चर्चा है। ऋषि राजा से कहते हैं, राजन, तुम्हें यह समझना होगा कि राजसत्ता का अर्थ केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं। राजा प्रजा के लिए पिता के समान है, यदि वह अन्याय से आंख मूंद ले तो उसका भी पतन निश्चित है। भविष्य पुराण में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहां अत्याचारी शासकों के विनाश और धर्मनिष्ठ राजाओं के यश का वर्णन है। इसके माध्यम से ये संदेश मिलता है कि सत्ता अस्थायी है, पर न्याय का प्रभाव दीर्घकालिक है। कथावाचक का स्वर गंभीर हो उठता है। आने वाले समय में जब राजनेता अपने स्वार्थ के लिए झूठे वादे करेंगे, धर्म का उपयोग केवल राजनीति के लिए करेंगे, तब जनता को भी जागरूक होना होगा। जो शासक भ्रष्ट और निर्दयी हो, उसे हटाना भी प्रजा का धर्म है, अन्यथा अधर्म का बोझ सबको भुगतना पड़ता है। यह संदेश आज के संदर्भ में भी उतना ही प्रासंगिक लगता है जैसे पुरानी कथा वर्तमान का आईना बनकर खड़ी हो। स्त्रियों, बच्चों और कमजोर वर्गों की मर्यादा भविष्य पुराण केवल पुरुषों या राजाओं के ही नहीं, स्त्रियों और बच्चों के अधिकार और कर्तव्यों पर भी प्रकाश डालता है। कथा में वर्णन आता है कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां देवता प्रसन्न होकर निवास करते हैं। जहां उनका तिरस्कार, हिंसा या अपमान होता है, वहां धीरे धीरे लक्ष्मी, शांति और समृद्धि का नाश हो जाता है। कथावाचक के स्वर में करुणा झलकती है। आने वाले समय में जब मनुष्य केवल भोग के पीछे भागेगा, तब स्त्रियों को वस्तु की तरह देखा जाएगा। परिवारों में कलह बढ़ेगी, तलाक, अविश्वास और हिंसा बढ़ेगी। परंतु जो घर स्त्रियों का सम्मान करेगा, उनके विचारों और शिक्षा को महत्व देगा, वहां ईश्वर का विशेष आशीर्वाद बना रहेगा। इसी तरह बच्चों के संदर्भ में भी भविष्य पुराण सलाह देता है कि बालकों को केवल धन कमाने की मशीन न बनाया जाए, बल्कि उनमें मानवता, दया और सत्य के संस्कार डाले जाएं। गरीब, दलित, कमजोर और असहाय वर्गों के प्रति करुणा को धर्म का मूल अंग बताया गया है। कर्म, पुनर्जन्म और मुक्ति की गहन चर्चा अब कथा और गहराई में उतरती है। सुधर जी बताते हैं कि भविष्य पुराण केवल बाहरी व्यवस्था या सामाजिक ढांचे पर ही नहीं रुकता, बल्कि आत्मा की यात्रा पर भी विचार करता है। ऋषि समझाते हैं, हे राजन, जो भी तुम देख रहे हो वह तुम्हारे और अन्य जीवों के कर्मों का ही फल है। कर्म कभी नष्ट नहीं होता, केवल पूर्ण होकर शांत होता है। जन्म, मरण, सुख, दुख सब कर्म चक्र के परिणाम है। जो मनुष्य यह जान लेता है, वह दूसरों को दोष देना कम कर देता है और स्वयं को सुधारने में लग जाता है। यहाँ पुनर्जन्म की व्याख्या आती है, किस प्रकार अच्छे कर्म, सत्य, दान, तप और भक्ति मनुष्य को उच्च लोकों और शुभ जन्मों की ओर ले जाते हैं, और हिंसा, छल, लोभ, वासना और क्रूरता उसे नीच योनियों और दुखमय जीवनों में धकेल देती है। लेकिन अंततः लक्ष्य केवल स्वर्ग भोगना नहीं, बल्कि मुक्ति है। भविष्य पुराण कहता है कि जब आत्मा ईश्वर में स्थिर हो जाती है, तब वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह अवस्था ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म के संगम से प्राप्त होती है। सरल मार्ग, कलयुग में भक्ति का साधन। भविष्य पुराण में बार बार ये बात आती है कि कलयुग यद्यपि दोषों से भरा है, पर इसमें एक बड़ी विशेषता भी है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग और सरल हो जाता है। कथावाचक नरम स्वर में समझाते हैं, जहां पिछले युगों में कठोर तप, लंबे यज्ञ और कठिन साधनाएं अपेक्षित थीं, वहीं कलयुग में हृदय की सच्चाई ही मुख्य कसौटी बन जाती है। नाम स्मरण, भजन कीर्तन, संतों की संगति और साधारण परंतु ईमानदार जीवन, ये सब बहुत फलदायी हो जाते हैं। आपके सामने एक दृश्य आता है, भीड़ भाड़ वाला शहर, जहां एक छोटे से कमरे में कुछ लोग शाम को इकट्ठा होकर भजन गा रहे हैं।
बाहर से देखने पर ये कोई महान यज्ञ नहीं लगता, पर उनके भीतर जो सरलता और भक्ति है वह आकाश को भी स्पर्श कर रही है। भविष्य पुराण बताता है कि जो व्यक्ति अपने कर्मक्षेत्र में ईमानदारी से काम करते हुए थोड़ा सा समय भी ईश्वर स्मरण के लिए रखता है, वह भी अत्यंत भाग्यशाली है। भविष्य की भयावहता के बीच एक प्रकाश। भविष्य पुराण कई बार आने वाली आपदाओं, युद्धों, रोगों, अकालों और नैतिक पतन का भी संकेत देता है। आपके मन में जैसे दृश्य उभरते हैं, भीड़ भरे बाजारों में लोगों के चेहरों पर तनाव, परिवारों के बीच दूरी, प्रकृति का दोहन, पर्यावरण का असंतुलन, समाज में बढ़ती असमानता, कथावाचक कहता है जब मनुष्य प्रकृति का संतुलन बिगाड़ेगा, पशुओं पर अत्याचार करेगा, नदियों को गंदा करेगा, जंगलों को नष्ट करेगा, तब धरती भी अपने क्रोध को प्रकट करेगी। बाढ़, सूखा, रोग और अनिश्चित जलवायु के माध्यम से, पर तुरंत ही वह एक संतुलित संदेश भी देता है। फिर भी जो मनुष्य पशु पक्षियों के प्रति दया रखेगा, वृक्षों की रक्षा करेगा, नदियों को पवित्र रखने की चेष्टा करेगा, वह इस वैश्विक संकट में भी एक सुरक्षात्मक कवच के समान पुण्य अर्जित करेगा। इस प्रकार भविष्य पुराण भय दिखाकर ही नहीं छोड़ता, बल्कि हमेशा एक प्रकाश की ओर भी संकेत करता है कि समय कितना भी कठोर हो, मनुष्य में परिवर्तन की क्षमता सदैव रहती है। समापन। भविष्य पुराण का संदेश आज के लिए अंत में नैमिषारण्य का दृश्य फिर से आंखों के सामने आता है। अग्नि की ज्वाला अब शांत हो चली है, पर ऋषियों के नेत्रों में एक नई चमक है। वे जैसे अपने अपने भीतर झांक रहे हैं। सूत जी धीमे से कहते हैं, हे मुनियो, यही है भविष्य पुराण का सार कि समय बदलता रहेगा, राजवंश आएंगे और चले जाएंगे, समाज के मूल्य डगमगाएंगे, पर जो धर्म, सत्य, दया और भक्ति में स्थित रहेगा वह काल के प्रहार से भी सुरक्षित रहेगा। भविष्य को जानने का उद्देश्य केवल उत्सुकता मिटाना नहीं, बल्कि वर्तमान को सुधारना है। यदि मनुष्य आज सजग हो जाए तो आने वाला कल भी सुंदर हो सकता है। यदि आज ही अधर्म को बढ़ावा दे तो भावी युगों में दुख और बढ़ जाएगा। भविष्य पुराण हमें यही चेतावनी और प्रेरणा देता है। कथावाचक कुछ क्षण मौन हो जाता है, फिर अंत में कहता है, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है उसके हृदय में एक प्रश्न अवश्य उठता है, मैं अपने जीवन में क्या बदल सकता हूँ। बस इसी प्रश्न का जागना ही भविष्य पुराण की सच्ची उपलब्धि है। जब ये प्रश्न जाग जाता है तब भीतर कहीं से एक आवाज आती है, छोटे छोटे सद्कर्मों से शुरुआत करो। यही शुरुआत भविष्य को बदलने की पहली सीढ़ी है। ये था भविष्य पुराण का एक वर्णनात्मक, भावपूर्ण, ऑडियो बुक शैली में संक्षिप्त पर सारगर्भित रूपांतरण, ताकि सुनने वाला न केवल कथाएं देख सके बल्कि उनके संदेश को महसूस भी कर सके। इसी तरह दिल को छू लेने वाली किताबों के जरिए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन पुस्तकों को अपनी आत्मा में उतरने दीजिए। धन्यवाद।